नमस्कार। चौपाल के एक और अंक में हम लोग हाजिर हैं। मेरे साथ हैं पार्थ सारथी जी। नमस्कार। हम लोग तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। पार्थ सारथी जी, आज का जो मुद्दा है थोड़ा गंभीर है इसलिए कि एक परिपाटी सी चल रही है चुनाव के पहले। तमाम विपक्षी दल हो, सत्ताधारी दल हो या कोई भी हो, माने जनता को लॉलीपॉप देना, रेवड़ी बांटना, पूरे 5 साल काम नहीं करना और अंतिम का जो 2 महीना 1 महीना बचता है उसमें कई इस तरह की घोषणाएं। इसलिए देखिए, हम मुद्दा क्यों बोल रहे हैं कि गंभीर है। अभी अगर 20 साल की शासन व्यवस्था हम 15 की छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, 20 साल की सरकार चल रही है और सो कॉल्ड बड़ी गुड गवर्नेंस की गवर्नमेंट है और सारी चीजें राज्य में ठीक ठाक है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इलेक्शन के ठीक 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, अब तो अनाउंस हो जाएगा, 15-20 दिन में 15-20 दिन में अनाउंस हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके ठीक पहले ऐसी कौन सी मजबूरी आई या कहां से दिवा स्वप्न आया कि महिलाओं को, बिहार में जितनी भी 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाएं हैं, उनको 10,000 रुपए की रेवड़ी दी जा रही है स्वरोजगार के लिए। स्वरोजगार तो मिलना नहीं है। 10,000 में किसी तरह का कोई काम कर नहीं सकते। जहां तक घोषणाएं करने की बात है तो पिछले 20 सालों में सुशासन बाबू की जो आप बात कर रहे हैं कि लगातार इनकी ही सरकार रही और सुशासन बाबू ने ही सरकार चलाई है। ये देखिए, दुनिया को आप किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, किस तरह से रखते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जब आप खुद से अपना आकलन करेंगे और मूल्यांकन करेंगे कि पिछले 20 साल में हमने किया क्या है, हमने 20 साल में, पिछले 20 सालों में जनता को दिया क्या है, जब ये आकलन आप और मूल्यांकन खुद से करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने सिर्फ बेवकूफ बनाया। तो इसके लिए रेवड़ी तो बांटना ही पड़ेगा ना। लेकिन इसको अगर हम लोग खुले शब्दों में, जी, बिना पक्ष या विपक्ष की बात किए हुए अगर देखें और बोले, तो अभी बिहार में एक और नई पार्टी आ गई, जन सुधार। अभी उसकी तो बात पहुंचे नहीं वहां तक। अभी तो पहले मूल्यांकन करने की बात की। नहीं, हम मूल्यांकन के लिए आपको बता रहे हैं। तो ऐसी क्या आ गई आफत? क्या ये वोट की कीमत लगाई जा रही है 10,000 रुपये? नहीं, पहले तो आपको इस बात को समझना होगा कि पिछले 3 साल में जन स्वराज अभियान से शुरू होकर आज एक राजनीतिक दल बन गया है। हाँ, पार्टी तो बन एक गई। विकल्प के तौर पर तीसरा मोर्चा बोल सकते हैं, अकेला तीसरा मोर्चा खड़ा हो गया, जो अब सवाल जवाब करने के पोजीशन में है। जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, वो काम अब जन स्वराज कर। हम यहाँ ये कर रहे हैं बात ये कि ये जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है, ये तो देखिए ऐसा है कि पहले मुर्गा भात, दारू, साड़ी, तो ये सब 500 रुपया ये सब कुछ जोड़ ले ओवरऑल, तो एक वोटर पे लगभग 1,000 रुपए का खर्च आता था। जन स्वराज के आने से कम बिहार के नागरिकों को सहूलियत मिल गई है कि भैया आपके वोट का कीमत पहले 500 से 1,000 रुपया था, जो जन स्वराज के आने के बाद से 500 से 1,000 रुपया से बढ़कर 10,000 रुपया हो गया। और 10,000 रुपया तो अभी सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है, 18 से 60 वर्ष के बीच की। अगर आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये हर आदमी को लगभग 10,000 रुपया मिलेगा। उसके पीछे कारण है, बिजली फ्री कर दिया आपने, 125 यूनिट, 400 रुपया से आपने 410 रुपया नहीं किया, 1100 रुपया कर दिया, 410 रुपया आपने नहीं किया। जन स्वराज ने जब घोषणा करी कि भाई जब भी हम बनेंगे सरकार में, अगर आते हैं तो हम जितने भी दिव्यांग हैं, विधवा हैं, बुजुर्ग उसको महिला और ये नहीं, महिला या पुरुष जो भी है उनको हम 2,000 रुपया सम्मान राशि देंगे। जो आप पेंशन की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पेंशन राशि नहीं बोली जा रही है, उसको सम्मान राशि बोला जा रहा है। तो अगर आप पूरे संदर्भ को अगर आप ठीक से गौर करके देखेंगे
तो हमारा 1,000 रुपए का जो वोट की कीमत लगाई थी सरकार ने या पीछे पहले जो सरकार लगाती आई है। लगाती आई है, हाँ, आज उसकी कीमत को बढ़ाना पड़ गया, 10,000 रुपए तक इनको आना पड़ा हर लोगों को देने नहीं के लिए। ऐसा देखिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बात ये भी है कि दर्शकों को भी एक बात समझनी होगी कि हम लोग आखिर इस बात पर क्यों आज चौपाल लगा रहे हैं कि 10,000 में एक तो कोई स्वरोजगार नहीं होगा। सवाल ही नहीं उठता है, कैसे होगा? आप सब्जी का एक कार्ट लगाने जाइए, कार्ड भैया 20-25 हजार के नीचे कार्ड नहीं मिलता है, हाँ मिलता है। ठेला भी अगर साइकिल वाला चक्का पहिया लगा कर जो ठेला बनता है 10,000 में नहीं बनेगा। बढ़िया नहीं। और नहीं, उस पर लकड़ी उकड़ी सब लगता हाँ, है सब ना, लगता है। सब चीज है। अच्छा, या तो आप जितने भी गरीब दलित पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं हैं, क्योंकि यह क्यों हम लोग को रेखांकित कर रहे हैं वर्ग की, क्योंकि उसमें एक ये भी है कि जो महिला या उस महिला के पति आयकर देते हैं वो इसके लाभार्थी नहीं हो सकते। तो जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं और या जो महिला इनकम टैक्स पे करती है उनको नहीं, वो इससे वंचित रहेंगे। ठीक है, बच कौन गए? वही दलित पिछड़ा जो आप बात बोल रहे हैं, है ना? बिल्कुल वही बात। तो सरकार का ये सोच है कि जितने भी दलित वर्ग की महिलाएं हैं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, हर तरीके से वंचित हैं, उनको सर पे टोकरी रखकर सड़क के किनारे बैठा दिया जाए। 10,000 में वही एक हो सकता है, वही हो सकता है। क्योंकि आप कोई कार्ट लगा नहीं सकते हैं, ठेला लगा नहीं सकते हैं, कोई दुकान आप कर नहीं सकते हैं 10,000 रुपये में। और अब अगर इनकम टैक्स पे नहीं है, मान लीजिए किसी संभ्रांत परिवार में हो सकता है कि उसका हस्बैंड भी इनकम टैक्स पे ही नहीं हो, उनकी वाइफ भी इनकम टैक्स पे ही नहीं हो, तो वो 10,000 रुपए में क्या वो महिला जाके रोड पे बैठे काम नहीं, सरकार तो यही चाह रही है। सरकार तो पहले भी मजदूरी के लिए भेज दी है, यहाँ से बोलती है हमारा मतलब या तो तुम गुजरात महाराष्ट्र चले जाओ, जाके काम करो वहाँ, और नहीं तो यहाँ रहोगे रोड पे काम तो करो। रोड के किनारे तुम बैठकर अपनी कोई दुकान चलाओ। देखिए क्या हो नहीं, उसमें भी ये है कि 10,000 रुपया एक किस्त जारी कर दिया जाएगा, चूंकि आचार संहिता लागू हो जाएगी। 6 महीना तक देना है इनको, और 2 महीने में चुनाव है, खत्म हो गया। एक बार वोट पड़ गया उसके बाद फिर कौन सा- काहे का 10,000 रुपया और काहे का फिर आगे चल के 2 लाख रुपया, क्योंकि 3 साल पहले, लगभग 3 साल पहले ये यही सरकार ये इन्होंने ही वादा किया था, सड़क पर नहीं, विज्ञापन में नहीं, विधानसभा के पटल से इन्होंने ही बोला था कि हर गरीब को 2 लाख रुपया, और घर नहीं है जिनके पास उनको जमीन दिया जाए। 3 डेसिमल जमीन देने की बात हुई थी, और 47 लाख परिवार को इन्होंने बोला था कि हम 2 लाख रुपया देंगे आपकी आजीविका के लिए, जो स्वरोजगार कर सके उसके लिए हम 2 लाख रुपया देंगे। और 94 लाख परिवार को इन्होंने बोला था कि हम 3 डेसिमल जमीन देंगे घर बनाने के लिए। घर बनाने के। और इस बात को लेकर के अभी हम लोगों ने घेराव किया विधानसभा का घेराव भी किया, लेकिन उसके बावजूद विधानसभा का घेराव करने में कुछ लोग घायल भी हुए, कुछ लोग पूरे दिन, गर्मी, इतनी गर्मी थी, उसका फलाफल क्या निकला अभी तक सरकार ने ये नहीं बताया। नहीं बता कि कितने लोगों को उन्होंने 2 लाख रुपए दिए, कितने लोगों को 3 डिसमिल जमीन दिया, कुछ वो बताने की जगह पर हड़बड़ी में कर दिया कि 125 यूनिट बिजली फ्री। यही नीतीश कुमार विधानसभा में और अपनी सभाओं में चिल्ला कर बोलते थे कि मुफ्त में मैं कुछ नहीं दूंगा, मुफ्त की चीजें लोगों को आलसी बना देता है, काम करने से दूर करता है। आज केंद्र का 5 किलो अनाज और इनका 125 यूनिट बिजली मिलता तो अमित भैया 4 किलो, 5 किलो बोल के। भैया पहले आप कभी गेहूं पिसवाने गए हैं? हाँ कई बार, जब वो डीजल से चलता था ना, जर्ती काट तो उसमें जर्ती काटा था, तो वही तो मतलब किलो पर 100 ग्राम 200 ग्राम कम होता था।
कम होता था कि ये सरकार जो 1 किलो काट रही है जर्ती तो 5 किलो हुआ ना, तो इसमें 1 किलो कट जाता है 1 किलो कट गया जर्ती में। गेहूं अगर पिसवाए हैं, आजकल के लोग गेहूं नहीं पिसवाते होंगे तो जर्ती उनको नहीं मालूम होगा, क्योंकि अब पैक लोग ये करते हैं। हाँ, कौन गेहूं को फटकेगा और चालेगा और उसमें से कंकड़ पत्थर निकालेगा, धोएगा, फिर उसको लेकर जाएगा मिल में। पहले ये भी समय था कि मिल में हम लोग ले जाते थे और ये सरकार मतलब जर्ती काट के 4 किलो अनाज 4 किलो अनाज दे रही है, तो कोई गलत नहीं कर रही है। ठीक है। जर्ती तो कटेगा ना, इतने दूर से सफर तय करके आया है। तो ये सब देखिए, ये हड़बड़ी का चीज पहचान है कि जनसुराज ने किया कि 2,000 रुपये प्रत्येक वृद्ध को, बुजुर्ग को, 60 साल से ऊपर वाले, जिनका एक मोटा मोटी संख्या भी बताया गया, दिव्यांग और विधवा भी इसमें शामिल। उसमें दिव्यांग और महिलाएं भी शामिल हैं, विधवा महिलाएं वो शामिल हैं, ताकि वो एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। क्योंकि विधवाओं के साथ बहुत तकलीफ है कि भाई घर परिवार चलाने के लिए कुछ तो है नहीं, और उस हिसाब से मान सम्मान भी घटना शुरू हो जाता है। तो सरकार आनंद फानंद में 400 रुपये जो देती थी उसको 1100 रुपये कर दी। इसका बजटिंग किया गया है कि नहीं किया गया है, ये भी नहीं मालूम है कि कितना इस पर खर्च आ रहा है, और 400 को 1100 कर दिया गया। ये हड़बड़ी का डिसीजन नहीं है। जनसुराज ने जो अभी परिवार लाभार्थी कार्ड लाया है, जिसको हम लोग PLC बोलते हैं, इसका ये असर है सरकार के ऊपर, जो देख रही है कि ये 5 वादा कर रहे हैं, ये पूरा करेंगे, और एक परिवार को लगभग 20,000 रुपए का फायदा होने जा रहा है इससे। तो ये हड़बड़ी का डिसीजन नहीं है, ये काउंटर डिसीजन आप कह सकते नहीं, हैं। अब आप जो 20,000 का जिक्र कर रहे हैं तो उसको एलोबरेट कीजिए, क्योंकि फिर से वही चीजें होंगी कि ये 10,000 दे रहे हैं, वो 5,000 की घोषणा कर रहा है, और एक कोई और पार्टी है जो कि 2,500 का बिना हिसाब का। तो ये जो 20,000 का फायदा लगभग प्रत्येक परिवार, मतलब जरूरतमंद परिवार को मिलने जा रहा है, उसमें कई ब्रेक थ्रू है, उसको डिस्क्राइब करना जरूरी है। कि जैसे बार बार हम लोग बता रहे हैं या शिक्षा व्यवस्था के बारे में कि जो सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था है वो मुफ्त नहीं है। 864 रुपए पर बच्चे खर्च हो, पर महीना, पर मंथ खर्च जी। और पढ़ाई क्या हो रहा है वो तो जग जाहिर है, बेरोजगारी बढ़ने का अकेला कोई कारण नहीं होता है, बहुत सारा कारण है। उसमें सबसे बड़ा योगदान अशिक्षा है। उसके बाद उन बच्चों को जो आप अगर अपने निकटवर्ती स्कूल में जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उससे संतुष्ट नहीं है, और आप सो कॉल्ड कन्वेंट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो जनसुराज ऐसी व्यवस्था लाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है कि आप पढ़ाइए निजी स्कूल में, उसका फी जो होगा जनसुराज वो जनसुराज सरकार देगी। जनसुराज सरकार देगी, मतलब उसी पैसे में से देगी, कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। जो बजट है उसमें ये फिट बैठ रहा है, इसका जोड़ घटाव हिसाब गणित सब किया हुआ है। तो ये हो गया लगभग 800 850 रुपया एक बच्चे का। 2 बच्चे मान के, और यही नहीं है, उनको पिक एंड ड्रॉप स्कूल तक और स्कूल से, ये इसमें तो जब तक 2 बच्चे अगर, हाँ, तो 2,000 रुपया आपका वो जोड़ रहे एवरेज हो गया। अगर आप कृषि को जोड़ रहे हैं मनरेगा से, ठीक है, तो उसका एक खर्च निकाला गया है कि लगभग 2,500 रुपए प्रत्येक इस पर आएगा। हाँ, आएगा उसका तो खर्च। एक तो घर के जहां आपको सुविधा लग रहा है, अच्छी पढ़ाई की ये दिख रही है उम्मीद, उस स्कूल में आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। दूसरा, आप अपने घर के आसपास रोजगार ले सकते हैं, खेतों में काम करके जी, मनरेगा के थ्रू, जो जिसका की योगदान बहुत बड़ा होगा समाज में। जो जमीनें अभी मजदूरों के अभाव में या पैसे की कमी के कारण लोग जोत नहीं पाते हैं, खेत जो है तो परती रह जाता है। लेकिन अगर उनको उन्हीं के गांव के लोगों का, जो मजदूर वर्ग में हैं, जो
दिल्ली बॉम्बे जा रहे हैं कमाने के लिए 10 से 12 हजार रुपया, उनको वहीं पर रोजगार मिल जाएगा। तीसरी बात हो रही है सम्मान, ये सम्मान स्वरोजगार का, स्वरोजगार महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। इस पर 5 लाख रुपए जन स्वराज की तो देखिए सरकार को- नहीं, ये लॉजिकल है कि 4 लाख 5 लाख रुपया जो है, क्योंकि उससे कम में आप कोई भी स्वरोजगार नहीं कर नहीं सकते। कर सकता, कोई धंधा नहीं। आप अगर देखिए पापड़ बड़ी भी बनाते हैं तो ऐसा नहीं है ना, जब बिजनेस करना है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 500 का दाल ले आए और 50 रुपए के मसाले ले आए और उसको 10,000 रुपये में किसी तरीके से फेंक फेंक फाट के आप 100 पैकिंग भी कर लिए, मार्केटिंग भी कर लिए, लोकल ही पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है कि आप 10,000 रुपये में पापड़ बड़ी बना सकिए, क्योंकि उसके लिए भी आपको श्रमिक की जरूरत पड़ेगी। अकेले आप कर नहीं पाएंगे, नहीं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आप सप्लाई नहीं दे पाएंगे। इसमें भी जो 5 लाख रुपया महिलाओं को दिया जा रहा है, अप टू लिखा है कि हाँ। 5 लाख तक हाँ, हम देंगे, हाँ। पैसा देंगे महिलाओं को। उसका लगभग खर्च जन स्वराज की सरकार अगर आती है तो 2500 रुपये महीना उस पर गिरेगा। तो 2500 क्योंकि 4% तो जो रोजगार के लिए पैसा लेगा, लोन लेगा, जी, उसको मिलेगा, और बाकी जो बैंक का रेट होगा 12% वो या जन स्वराज 14%, तो रेस्ट अमाउंट जो 4% के बाद बच जाता है, 8% 10% या जो भी 6%, 6%, तो वो राज्य सरकार देगी। बिल्कुल। राज्य सरकार मतलब ये सरकार नहीं, अगर जन जन स्वराज स्वराज की सरकार आ जाती है तो राज्य सरकार देगी, तो 2,500 लगभग उस पर खर्च आएगा। हम लोग जो सम्मान राशि की बात कर रहे हैं, वृद्धों की और विधवाओं की और महिलाओं की, दिव्यांगों की, इसका भी हम लोग खर्च लगभग 4,000 रुपये मान के चल। तो इस तरीके से करके हर चीज का लॉजिकली हिसाब जोड़कर देखा गया और उसके बाद इसको माना गया कि जरूरतमंद परिवार को, जरूरतमंद परिवार को, प्रत्येक परिवार को नहीं, जरूरतमंद परिवार को 20,000 तक की सहायता राशि सरकार इसमें एक अभी छूट रहा है, इतना तो छोटा छोटा जोड़ेगा। हम्म, एक जो हम लोग जोड़ रहे हैं कि अगर यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का पलायन, पलायन, तो अगर हमको पलायन रोकना है तो लगभग 12,000 रुपए की सैलरी, 10 से 12,000 रुपए की सैलरी हम लोग देंगे। तो वो 12,000 भी इसमें जोड़ रहे हैं, तो 12,000 ये 2,500 और 17,000, 2,000 रुपए वृद्धा पेंशन, 19,000 और 1,000 रुपए बच्चे बच्चे का, कुल मिला के 20,000। 20,000 रुपया। ये बात तब हो रही है जब हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं, एक बच्चे की बात कर रहे हैं, जब हम एक वृद्ध को या एक विधवा की बात कर रहे हैं, और हम एक एक यूनिट की बात कर रहे हैं। तब हो सकता है किसी परिवार में 2 बुजुर्ग हो, हाँ, तो उनको तो 4 या 2 बच्चे हो या 2 बच्चे या हो, 3 बच्चे हो, बिल्कुल। तो ये बहुत कम करके, मिनिमाइज करके जो हमारा प्लान है हम उसकी बात कर रहे हैं 20,000 रुपये। तो ये परिवार लाभार्थी कार्ड लाने के बाद सरकार को लगा जैसे कि हथौड़ा पड़ा है उनके ऊपर। हाँ, तो उसके बाद वो आनंद फानंद मतलब देखिए, ये हमारे हिसाब से ये आपकी वोट की कीमत जो होती थी 500 रुपया, 1,000 रुपया, मतलब दारू शराब और ये सब जोड़कर, वो अब सरकार नीतीश सरकार 10,000 रुपये कर दी है एक मुश्त। उसके अलावा जो कर रही है कि हाँ हम अब 700 रुपया और बढ़ा दिए, पेंशन में बढ़ा दिए, भीख में थोड़ी बढ़ा दे रहे हैं। ये जन स्वराज की ताकत है, जन स्वराज की ताकत है, जन स्वराज की ताकत है। और नहीं तो बोलने वाले लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि हम स्टेडियम में पानी पिलाते थे ना, उसका हमको करोड़ों रुपया फीस मिलता था, और उसी से हम मॉल बना रहे हैं और उसी से हम ही कर रहे हैं। जनता जग गई है, अब नहीं है जनता सोई हुई, जग गई है कि ये नेता और नेता के बच्चे कैसे करोड़ों और अरबों के मालिक हो जाते हैं। जब तक वो बालिग होते हैं और बालिग होते होते वो करोड़ों अरबों के मालिक हो जाते हैं, समझाया ये जाता है कि हम तो पानी पिलाते थे ना, जो खेलता था लोग उसको क्रिकेट, और ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं। जो लोग दावा किए हैं कि हम क्रिकेट में इतना कमाए हैं, उनके पिताजी संसद के पटल पर बोले थे। बिल्कुल।
कि हमारा लड़का पानी पिलाता था, यादव का लड़का हमें पानी पिलाया जा रहा था। ये कि मतलब हर चीज में जाति को घसीट के ले आना, हर चीज में ये करना, और दूसरी तरफ क्लेम करना कि हम तो बहुत कम उम्र से करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे थे। उसी से हम नोएडा में भी मॉल बना रहे हैं, पटना में सगुना मोड़ के नजदीक भी मॉल बना रहे हैं। आगे है समय, सरकार अभी हिसाब देगी। ये विकल्प का समय है, विकल्प का फायदा लेना है, अपनी सरकार बनाना है, सुंदर सरकार बनाना है, जनसुराज जल सरकार। सरकार। नमस्कार। नमस्कार। अगली बार फिर एक नए मुद्दे पर।